नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपसे बात क्यों नहीं करते, क्या रीजन है, क्या कारण है, आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते। आपके लव इंटरेस्ट है, आप में अगर नो कांटेक्ट है या तो कोई भी रीजन हो सकता है। ये हम देखेंगे कि आखिर वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं, क्या कारण है आपसे बात ना करने का, ये देखेंगे। और डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है ये हम पहले चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन से मैच करे, हो सकता है ना भी करे, लेकिन ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है। अगर आप किसी भी एज के हो, आपकी कोई भी राशि है, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले थोड़ी देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी आज की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। स्ट्रेंथ एंड करेज जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपके करीब आने के लिए। हिम्मत नहीं हो पा रही है, या तो किसी बात को लेकर बार बार उन्होंने कोई गलती की है, आप उनको माफ करने के मूड में नहीं हो। उनको पता है कि आप उन अच्छे से उनकी क्लास लेने वाले हो, तो बार बार आपसे बात तो करनी है, लेकिन थोड़ा हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अपने को थोड़ा हिम्मत नहीं हो पा रही है आपसे बात करने की। शायद उन्होंने बार बार कुछ ऐसी मिस्टेक की है, बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बार बार उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अब आप उनको माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। आपने उनको बहुत सारे मौके दे दिए, बहुत बार आपने उनको माफ कर दिया, लेकिन अब आप उनको माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो। और ये बात उनको अच्छे से, आपके पार्टनर को पता है कि अब की बार आप उनको माफ करने वाले नहीं हो। तो इसी वजह से वो आपसे बात करनी तो है आप, लेकिन वो बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि थोड़ा आपसे डरते भी है कि शायद वो बात करेंगे तो आप अच्छे से उनकी खातिरदारी करोगे, अच्छे से आप उनकी क्लास ले लोगे, उनको अच्छे से पता है। इसी वजह से वो आपके करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आपका मूड देखने के बाद वो अभी थोड़ा मौसम कैसा है, आपका मूड कैसा है, आपका बिहेव कैसा है, उस वो सब नोटिस कर रहे हैं। उसके बाद वो आपसे बात करने की थोड़ी कोशिश करेंगे। आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन इस प्यार में जिद है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा और सबसे ज्यादा ईगो, बहुत क्लेश हो रहे हैं आपके। और आप दोनों को ही ये लगता है कि वो आपकी बात नहीं समझते, आपको ये लगता है कि वो हमारी बात नहीं समझते। तो ये सब चलता है। प्यार भी बहुत करते हो, झगड़ा भी होता है जम के, लेकिन प्यार भी बहुत एक दूसरे को करते हो। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो, आप इस रिश्ते को लेकर आप में बहुत होप है। भले ही चाहे लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता है, लेकिन फिर भी आप प्यार बहुत करते हो एक दूसरे से। तो आपके पार्टनर अभी आपका वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि गलती उनकी है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि अगर आप सामने से कुछ उनको कॉल मैसेज कुछ कर दो, तो उनको ज्यादा आपको मनाने की कोशिश ना करनी पड़े और वो बच जाए। तो ये उनकी अभी प्लानिंग चल रही है कि अगर वो सामने से आपको बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप उनके ऊपर गुस्सा करोगे, या तो आप उनको बोलोगे कुछ भी। तो वो इन सब चीजों से बचना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप सामने से कुछ इनिशिएट लो, आप सामने से कुछ एक्शन लो, कुछ उनसे बात करने की आप ही कोशिश करो, ताकि उनको झुकना भी ना पड़े, आपको मनाना भी ना पड़े, और अपनी गलती जो है वो ढक जाए। पता तो है कि गलती अपनी है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कभी कभी हमें पता होता है कि हमारी गलती है, लेकिन फिर भी हम सॉरी नहीं बोलते और दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो वैसी ही एनर्जी है कि
पता है उनको कि है उनकी गलती, लेकिन फिर भी वो आपको झुकाना चाहते हैं कि अगर आप सामने से उनकी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो तो उनको अपनी गलती को सुधारने की कोई झंझट ना करनी पड़े, जैसा है वैसा चलने देते हैं, वैसी वाली उनकी स्ट्रेटेजी है। तो बात तो करनी है आपसे, लेकिन चाहते हैं कि आप सामने से कुछ उनसे बात करने की कोशिश करो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि बैलेंस बिगड़ गया है, उन्होंने बहुत गलतियां की है, बार बार आपका दिल तोड़ा है, कुछ चीजें छिपाई है, जो भी है, या तो आपको जो चीज नहीं पसंद है वो ही उन्होंने बार बार किया है, आपने बार बार उनको मौके दिए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने सेम गलती रिपीट की है। बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है, तो बैलेंस वो चाहते तो है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस फिर से बन जाए आप दोनों में, ये उनकी इच्छा है। और एक नए सिरे से फिर से इस रिश्ते को वो एक बार फिर से आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, गलती चाहे जिसकी भी हो, लेकिन प्यार तो रहता ही है, प्यार कहीं नहीं जाता। चाहे आप पार्टनर से नाराज हो सकते हो, आप उनसे बात करना बंद कर सकते हो, आप उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हो, लेकिन आप किसी को प्यार करना, आप किसी को भूल नहीं सकते, किसी को प्यार करना आप भूल नहीं सकते। तो प्यार अपनी जगह होते हैं, प्यार अपनी जगह पर रहता है और नाराजगी अपनी जगह पर रहती है, दोनों ही अलग बात होती है। तो प्यार है उनको आपसे, आपको मिस कर रहे हैं थोड़ा, वो चाहते हैं कि ये जो भी अभी सिचुएशन है वो जल्दी से खत्म हो जाए और जल्दी से वो आपके साथ फिर से रिकनेक्ट होना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाईलाइट है, और भी हो सकती है उनकी राशि। उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 हो सकती है, 6 हो सकती है, 4 हो सकती है, 26 हो सकती है, 2 हो सकती है। उनके नेम के लेटर AIOUCHLDHMBF, ये आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं। ओके, चलिए, अब डाइस से मुझे इतने मैसेज मिल रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। अब हम कैंडल के जरिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो आपसे बातचीत क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है आपसे बात ना करने का? एक रीजन तो डाइस में ही मैंने आपको बता दिया कि वो थोड़ा आपसे डरते हैं उनकी गलतियों की वजह से। क्यों आपसे बात नहीं करते हैं, क्या कारण है? एक तो वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और आप भी उनको बहुत ही प्यार करते हो, वो आपसे बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये है कि उनको लग रहा है कि वो आपको वो खुशी, वो कमिटमेंट वो नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो। तो ये रिश्ता जो है वो ज्यादा आगे बढ़ा तो ज्यादा, अगर वो आपके करीब आए तो ज्यादा आपके दिल को हर्ट होगा और फिर वो आप उनसे अलग नहीं हो पाओगे, आप उनको भूल नहीं पाओगे। ये प्यार जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, या तो उनको आपसे और ज्यादा प्यार हो जाएगा, वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे और आप दोनों का एक हो पाना पॉसिबल नहीं है। आप दोनों का रास्ता जो है वो दूर दूर तक कहीं मिलता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि चलो लड़ाई झगड़े के बहाने ही सही, लेकिन हम दोनों का दूर रहना ही अच्छा है। आपके दिल में उनके लिए थोड़ी नफरत रहे, आपके दिल में थोड़ी उनके लिए दूरी रहे, यही अच्छा है। अगर वो ज्यादा आपके करीब आएंगे तो एक तो वो भी आपके बिना रह नहीं पाएंगे, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं और फिर आप भी उनको लेकर बहुत सपने देखने लगोगे, आपके दिल में भी उनको लेकर होप बन जाएगी, इन फ्यूचर आप उनके लिए आप ज्यादा सीरियस हो जाओगे, तो वो आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। प्यार वो भी करते हैं, दिल उनका भी दुखता है, लेकिन वो इसी वजह से जानबूझकर आपसे बात नहीं करते हैं कि वो जानबूझकर ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे ना बढ़े। अगर वो जानबूझकर आपसे बात करेंगे, आपके करीब आएंगे, तो कहीं फिर आपसे वो दूर नहीं हो पाएंगे, आपको भुला नहीं पाएंगे और आपसे और ज्यादा वो अटैचमेंट उनको हो जाएगा और फिर वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे।
तो इसी वजह से वो इस रिश्ते को एक लिमिट में ही रखना चाहते हैं। प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत करते हो, तो वो जानबूझकर आपसे थोड़ा दूरी रखते हैं कि ज्यादा आप उनको लेकर सपने ना देखो, या तो आपने उनसे कोई कमिटमेंट, उनको ये भी डर है कि शायद आप उनसे, अगर वो ज्यादा आपसे बात करेंगे, ज्यादा आपके करीब आएंगे, तो शायद आप कमिटमेंट को लेकर आप उनसे कुछ कहोगे, इन फ्यूचर आप उनके लिए कुछ आप अ, उनसे आप कुछ सॉलिड कमिटमेंट एक्सपेक्ट करोगे, ये भी उनको पता है। तो और वो आपको दे नहीं पाएंगे, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात करना थोड़ा सा टालते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार बहुत है, वो बात नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। लेकिन आपका रिश्ता जो है वो कभी बात होती है, कभी महीनों तक बात नहीं होती है, तो ऑन ऑफ सिचुएशन आप लोगों की चलती रहती है। कभी अच्छे से स्मूथली रिश्ता चलता है, कभी अचानक से ही 2 महीना 3 महीना, कभी कभी बहुत लंबा टाइम एक दूसरे से बातचीत किए बिना खींच जाता है। तो प्यार है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने को रोक रहे हैं, जबरदस्ती अपने को वो कंट्रोल कर रहे हैं कि ये रिश्ता अगर और ज्यादा आगे बढ़ा तो वो आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और एक पल के लिए भी वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं, आपकी उनको आदत लग जाएगी। आप अगर आपकी उनको आदत, वैसे भी वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वो ज्यादा आपके करीब आएंगे तो उनको आपकी आदत हो जाएगी, फिर आपसे वो दूर नहीं रह पाएंगे, और फिर उनके लिए जिंदगी जीना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा आपसे बात करने से, इस रिश्ते को ज्यादा आगे बढ़ाने से थोड़ा सा वो ब्रेक लगा रहे हैं। और दूसरा रीजन ये है कि वो जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो या तो आप उनकी बात को समझ नहीं पाते हो, या तो एक ही टॉपिक को आप ज्यादा खींचते हो, और इसी टॉपिक को लेकर आप दोनों में कुछ खींचातानी हो जाती है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। तो इसी वजह से भी उनको ये भी लगता है कि वो आपसे बात करेंगे तो शायद आप उनसे सवाल पूछोगे, कुछ ऐसे सवाल है जो उन्होंने आपको, आप उन आपके पार्टनर से आंसर चाहते हो, उन्होंने आपको बताया नहीं है, तो कुछ चीजें वो अभी उन्होंने आपके सामने रिवील नहीं की है। अगर वो ज्यादा आपसे बात करेंगे तो हो सकता है कि आप उनसे सब पूछोगे, या तो पास्ट को लेकर आप उनसे कुछ पूछोगे जो वो आपसे अभी बताना नहीं चाहते हैं, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात करना टालते हैं। और कभी-कभी वो, उनको ये लगता है कि आप भी उनसे बात नहीं करते हो, आप भी कहाँ एफर्ट लगाते हो, शायद आपको भी उनकी जरूरत नहीं है, शायद आप भी उनसे इतना आपको भी उनके बिना चल चल रहा है, आपको भी ज्यादा उनकी जरूरत नहीं है। ऐसा भी वो सोचते हैं कि अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो आप भी उनसे बात करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, तो शायद आप भी उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इसी वजह से भी थोड़ा उनका ठंडा बिहेव रहता है कि आपकी तरफ से भी उनको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलता है, तो इसी वजह से वो भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं आपसे बात करने के लिए। तो ऐसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, एक दूसरे का वेट करते रहते हैं कि वो सामने से बात करेंगे, वो पहले कांटेक्ट करेंगे, वो पहले बात करने की शुरुआत करेंगे। तो प्यार तो है, आपको प्यार भी बहुत करते हैं, आपके लिए दिन रात तड़पते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, और एक इन फ्यूचर एक हैप्पी फ्यूचर भी वो आपके लिए फील तो करते हैं, लेकिन उनको ये भी है कि ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो, तो इसी वजह से भी वो जानबूझकर आपसे बात नहीं करते हैं कि आप ज्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन रखने लगोगे जो वो दे नहीं पाएंगे, और शायद
उनको अपनी गलती का भी एहसास है, शायद उन्होंने बहुत गलतियां की है, बार बार उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, बार बार उन्होंने आपको हर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि वो आपके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, आप उनसे बेहतर पर्सन को डिजर्व करते हो, आप उनको छोड़ दो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते, कहीं ना कहीं वो उनको सेल्फ गिल्ट हो रहा है कि वो आपके लिए लायक नहीं है, वो आपके लायक नहीं है, वो आपके वो आपको वो खुशी नहीं दे पाएंगे, तो खुद ही थोड़ा डिमोटिवेट, खुद को ही वो थोड़ा आपसे थोड़ा वो अपने को ही वो थोड़ा सा ब्लेम करते रहते हैं, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं करते हैं। और दूसरा, कमिटमेंट से भी भागते हैं, थोड़ा कमिटमेंट का इशू है, थोड़ा कमिटमेंट का डर भी है उनको। अगर कमिटमेंट की बात ना भी हो तो भी उनको ये लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है, वो आपको डिजर्व नहीं करते, आप उनसे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, ऐसा वो फील करते हैं, इसी वजह से भी वो ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं। और उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन जब भी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उनको अच्छे से रिप्लाई नहीं करते हो, आपका ठंडा रिस्पॉन्स उनको मिलता है। या तो कभी आप उनको कांटेक्ट करते हो तो उनकी साइड से थोड़ा सा लेट रिप्लाई आता है, कभी आप ज्यादा भाव खाने लग जाते हो, कभी वो ज्यादा भाव खाने लग जाते हैं। तो बस ऐसे ही ये रिश्ता जो है ऐसे ही डिले होता जा रहा है, ऐसे ही वक्त जो है आप दोनों का ही बर्बाद होता जा रहा है। प्यार तो एक दूसरे से कर नहीं पाते हो, रोमांटिक टाइम एक दूसरे से एक दूसरे के साथ बिता नहीं पाते हो, और बस इन सब चीजों में ही आपका वक्त जो है वो बीत रहा है। आप हर पल आपके बारे में सोचते हैं, एक पल के लिए भी वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। तो जानबूझकर उन्होंने अपने को रोक के रखा है, बात तो वो आपसे बहुत सारी करना चाहते हैं, लेकिन जानबूझकर वो आपसे बात नहीं करते हैं। या तो पहले बहुत सारी बातें करते थे, अचानक ही आप दोनों में बातचीत जो है वो बंद हो गई। पहले तो बहुत दिन रात सारा दिन चौबीसों घंटे एक दूसरे से आप लोग एक पल के लिए भी बात किए बिना नहीं रह पाते थे, सोते जागते उठते बैठते वीडियो कॉल, मैसेज, चैटिंग, कॉल, ये सब चलता ही रहता था आप लोगों में। लेकिन अचानक से ही आप दोनों में बातचीत जो है वो बंद हो गई, तो कहीं ना कहीं वो भी मिस कर रहे हैं कि वो पहले जैसे लम्हे फिर से वापस आ जाए, पहले जैसा वक्त फिर से लौट के आ जाए, सब कुछ पहले जैसा फिर से हो जाए, जो पहले एक दूसरे के लिए जो प्यार, जो एक्साइटमेंट, जो रोमांटिक फीलिंग पहले आप एक दूसरे के लिए दिखा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि पहले आप एक दूसरे के, जब हम रिश्ता बहुत आगे बढ़ाते हैं, बहुत लंबा टाइम एक दूसरे के साथ हम जब बिताते हैं, तब एक दूसरे के प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट पॉइंट ये भी हमें सब दिखता है। जब स्टार्टिंग में मिलते हैं तब एक दूसरे की अच्छी क्वालिटी ही हम देखते हैं, लेकिन जैसे वक्त ज्यादा बिताते हैं तो एक दूसरे की गलतियों को भी देखते हैं, उनमें क्या गलती है, उनका क्या अच्छा, उनके अंदर क्या अच्छाई है, कुछ क्या बुराई है, तो उसके हिसाब से भी फिर धीरे धीरे एक दूसरे में गलतियां निकालते रहते हैं, एक दूसरे की ऊपर ब्लेम करते रहते हैं, तो वैसे भी थोड़ा दूरी आ जाती है। फिर प्यार में एक एक दूसरे की गलती हम देखने लग जाते हैं। और वो आपसे बात नहीं करते हैं, उसका एक रीजन ये है कि आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। आपके थर्ड पर्सन में या तो आपके दोस्त, या तो आपकी फैमिली हो सकती है, या तो आपका काम, करियर हो सकता है। किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से भी आप दोनों में दूरी आई है, इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। या तो आपकी फैमिली
कोई आप दोनों में पहले पास्ट में कोई ऐसा इशू हुआ हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो इसी वजह से भी थोड़ा आप दोनों में दूरियां आ गई है। उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो फिर से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, तो वो चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बात नहीं करेंगे तो चीजें जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी। कभी कभी बात ना करने से सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में रहती है, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बात नहीं करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, उनके बात करने से चीजें और ज्यादा खराब हो जाएगी, ऐसा उनको लग रहा है। कभी कभी बात ना करना ही अच्छा है। अगर बहुत हालात खराब हो तो बात ना करना ही ज्यादा अच्छा रहता है। एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे की गलती निकालना, इससे अच्छा है कि आप चुप ही रहो, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि अभी वो आपसे बात नहीं करे, वो ही अच्छा है हम दोनों के लिए। क्योंकि जैसे ही आप दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है, तो वैसे ही पहले की सारी चीजें फिर से वही सब रिस्टार्ट हो जाता है, फिर से वो सारी चीजें रिपीट होने लगती है, फिर से वही झगड़ा, वही बात, वही सब। तो जैसे ही वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो फिर से वही पुरानी कहानी स्टार्ट हो जाती है आप दोनों में। तो फिर से वही झगड़ा आप दोनों में चालू हो जाता है, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है, बात कुछ ऐसी हैबिट है, आदत है, जो भी है, जो आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बार बार समझाने पर भी वो अपनी आदत वो ठीक नहीं कर रहे हैं, अपना नेचर वो सुधार नहीं रहे हैं। या तो आपका नेचर, या तो गुस्सा हो सकता है, जिद हो सकता है, ईगो हो सकता है। बार बार आपने एक दूसरे को, अपने अपने पार्टनर को बोला है कि आप अपना नेचर चेंज करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, बार बार उनके कहने पर भी आप अपना नेचर चेंज नहीं कर रहे हो, और बार बार छोटी बात को लेकर भी आप बहुत ही ज्यादा टेम्पर हो जाते हो, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। उनको लगता है कि आप बात को बिना सोचे समझे ही आप गुस्सा करने लग जाते हो, बिना सोचे समझे ही आपको गुस्सा आ जाता है, आप ईगो में आ जाते हो, टेम्पर हो जाते हो। कि कई बार आपके पार्टनर ने आपको टोकने की कोशिश की है, आपको सुधारने की कोशिश की है कि आप बेवजह आप अपने ये गुस्सा दिखाते हो, तो इसकी वजह से हमारा रिश्ता जो है वो खराब हो जाएगा। गुस्से में वो हो सकता है कि गुस्से में फिर बोलने पर कंट्रोल नहीं रहता है, कुछ उल्टा सीधा हम बोल देते हैं, तो सामने वाला फिर हर्ट हो जाता है। और किसी को एक थप्पड़ मार दे तो वो दर्द इतना नहीं होता, लेकिन शब्दों का दर्द जो है, अगर आप किसी को गाली दे दो या तो कोई ऐसे कटिंग वर्ड आप किसी को सुना दो, तो वो जिंदगी भर वो भूलता नहीं है इंसान। तो हो सकता है कि उन्होंने आपको बार बार समझाया हो कि आप अपना नेचर चेंज करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अ, अपने बोलने की स्पीच पर, अपनी बोलने की लैंग्वेज पर आप थोड़ा कंट्रोल करो। लेकिन उन्होंने आपको बार बार समझाया है, लेकिन फिर भी आप अपने नेचर को चेंज नहीं कर रहे हो। कोई भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बात है जो उनको नहीं आप में पसंद आती है, तो उन्होंने आपको बोला हो, या तो गुस्सा कम करने के लिए, या तो अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में आकर उनको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कह देते हो, गुस्से में आप उनको कुछ भी कह देते हो, तो ये आपकी बात उनको नहीं अच्छी लगती है। वो आपसे प्यार चाहते हैं, और बस आप उनको प्यार ही करो। वो अगर ये लड़ाई झगड़ा ये सब उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल पसंद ही नहीं। वो बस आपसे प्यार की दो बातें सुनना चाहते हैं, और थोड़ा प्यार भरा वक्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये सब लड़ाई झगड़ा, नो कांटेक्ट, एक दूसरे को ब्लेम करना, गुस्सा दिखाना, एग्रेशन में कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये सब लड़ाई झगड़ा ये सब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात करना टालते हैं।
कि छोड़ो, अगर उनसे बात करेंगे तो वो वही पुराना कैसेट फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर से वही सब वो स्टार्ट कर देंगे, तो इससे अच्छा है कि उनसे बात ही नहीं करनी है। तो ये रीजन हो सकता है, आपका नेचर, आपके नेचर की वजह से थोड़ा आप दोनों में कुछ क्लेश होते रहते हैं। और दूसरा रीजन आपसे बात ना करने का ये भी है कि वो जानबूझकर आपसे बात नहीं करते हैं, अपने प्यार, अपनी फीलिंग, इमोशंस वो जानबूझकर आपसे थोड़ा डिटैच रहने की कोशिश करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग को देखो, या तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनके दिल में इतना झांक कर देखो कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पाते हैं। कभी कभी हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो प्यार छुपाते भी है, क्योंकि ये भी लगता है कि अगर उनको हमारा वीक पॉइंट पता लग जाएगा कि हमारी कमजोरी आप ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी तो हो सकता है कि फिर आप फॉर ग्रांटेड लो उनको, या तो आप उनको आपके ऊपर पता नहीं क्या ही उनके लिए इम्प्रेशन बने। तो ये सब चीजें भी होती है, तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि आप, अगर वो ज्यादा बात करेंगे तो आप उनके दिल की फीलिंग को पकड़ लोगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ऊपर से भले ही ना 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 बोलते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है ये सब चीजें आप पकड़ लोगे, तो इसी वजह से भी वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते हैं। और कुछ चीजें उन्होंने आपसे हिडन रखी है, कुछ चीजें उन्होंने आपसे छिपाई है, वो आपसे रिवील नहीं करना चाहते हैं, इसी वजह से भी वो ज्यादा आपसे बात नहीं करते हैं। कुछ चीजें उन्होंने अब आपको बताई नहीं है, कुछ पास्ट की चीजें हो सकती है, जो भी है जो भी है, लेकिन अभी कुछ चीजें उन्होंने आपसे हिडन रखी है, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं कि शायद आप उनसे पूछ लोगे, आप उनसे वही सवाल फिर से रिपीट करोगे जिसका आंसर वो आपको अभी नहीं देना चाहते हैं। कुछ ऐसी हमारी जिंदगी की कुछ ऐसी पर्सनल प्राइवेट बातें भी होती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि सामने वाले को पता लगे। हम ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम किसको बताए किसको ना बताए। तो हो सकता है कि कुछ आपकी लाइफ की ऐसी बातें हैं जो आप उनसे अभी शेयर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है कि सामने वाले का दिल टूटे, या तो वो आपको समझ ना पाए, आपको गलत तरीके से वो जज कर ले, ये भी हो सकता है। सामने वाला का मेंटल लेवल कैसा है, वो आपकी बात को कितना समझ पाएगा, ये देखकर ही सामने वाले से अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें करना चाहिए कि उसका मेंटल लेवल कितना स्ट्रांग है, वो पहले देख लेना चाहिए कि आप उनको जो अपनी पर्सनल प्राइवेट बातें उनसे शेयर करने वाले हो या तो करोगे, तो क्या वो ये बात को वो डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्या वो ये सच्चाई को वो हजम कर पाएंगे। कभी कभी हम कहते हैं कि पार्टनर से सच बोलना चाहिए, लेकिन सच जो है वो कड़वा भी होता है, और कभी कभी सच जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है। तो पहले आप देखो कि आप अपने पार्टनर की, उनकी कैपेसिटी कैसी है, उनका मेंटल लेवल कैसा है, क्या वो आपकी सच्ची बात वो समझ पाएंगे, क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या वो ओपन माइंडेड होकर, फ्रेंडली होकर, क्या वो आपकी बातों को वो आ, समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। ये देखकर आप अपने पार्टनर से कोई पर्सनल बातें शेयर किया करो। तो उनको लगता है कि अभी आप उनको नहीं समझ पाओगे, अभी वक्त नहीं आया है कि आपको कुछ ऐसी बातें जो हिडन है जो आपसे कहे, उसका भी वक्त नहीं आया है। जब सही वक्त होगा तब वो आपसे बातें करेंगे, तो इसी वजह से भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। आपसे बात नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। बातें हो ना हो, लेकिन प्यार तो रहता ही है। प्यार कभी, चाहे 5 साल के बाद भी आप मिलो तो भी आप प्यार एक दूसरे के लिए वैसा ही रहता है। तो बात भले ही ना करते हो, लेकिन आप चौबीसों घंटे उनके दिमाग में रहते हो, एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाते हैं। आपके बिना बहुत ज्यादा एक लोनलीनेस, एक खालीपन सा उनको फील होता है। वो आपसे बात नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी इमोशंस, अपने फीलिंग आपसे छिपाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए भी वो आपसे बात नहीं करते हैं। हर बार ईगो और एटीट्यूड ही नहीं होता, कभी कभी सामने वाला
अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, अपनी कमजोरी को छिपाना चाहता है, इसी वजह से भी वो बात नहीं करता है। कभी कभी सामने वाला इंसान जो है वो बहुत ही ज्यादा मेंटली, इमोशनली बहुत ही खुद को अकेला फील करता हो, बहुत ही अपनी एनर्जी को ड्रेन फील करता हो, तभी भी वो आपसे बात नहीं करना चाहता है कि आप उनको नहीं समझ पाओगे। या तो कभी हम ऐसा सोचते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें अकेला रहना अच्छा लगता है, कि सामने वाले को हर्ट करे, उनका दिल दुखाए, इससे अच्छा है कि कुछ टाइम के लिए उससे बात ना करे, थोड़ी दूरी रखे, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये रीजन है आपसे बात ना करने के। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।